वशिष्ठ जी, अभी तक हमने जाना कि घर में जो मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, किन किन भगवान की मूर्तियां मंदिर में रखनी चाहिए। अब मंदिर में मूर्तियां रखने के बाद सबसे पहले उनकी पूजा की जो बारी आती है, उसके लिए जो आसन लगाया जाता है, तो आसन का क्या विधि विधान होना चाहिए? बहुत सुंदर जी। आसन दो प्रकार के होते हैं। पहला आसन है देव आसन, अर्थात जो आप अपने घर के मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना करेंगे, उनकी स्थापना करने से पहले उनके लिए आप आसन बिछाएंगे, जिसको कहते हैं देव आसन। बताना चाहूँगा, देव आसन आप हर साल तैयार कर लिया करो। दीपावली जिस समय आती है जी, दीपावली से पहले धनतेरस आती है। धनतेरस के दिन आप 2 लाल रेशमी वस्त्र लेकर अपने मंदिर के साइज के अनुसार सुंदर गोटा लगाकर आप 2 देव आसन बनाएं कि एक गंदा हो जाए तो दूसरा बिछा लें, उसको धोकर पुनः फिर बिछा लें। जी। इस प्रकार आप देव आसन बनाएं और उसी देव आसन पर आप देवी देवताओं की स्थापना करें। जी, ये तो देवी देवताओं के आसन की बात हो गई आचार्य जी। लेकिन जो घर के सदस्य होते हैं, जो पूजा करते हैं, वो देखा है कि बहुत से लोग बोरी नीचे बिछाते हैं बैठकर पूजा करने के लिए। बहुत से लोग लकड़ी का एक तख्ता आता है, उसको रखते हैं, और बहुत से लोग ऊन का बनाने लगे हैं आजकल। तो लकड़ी का उचित है या कोई दूसरा विशेष तरह का आसन होना चाहिए? मैं आपको आज के एपिसोड में पूरा पूजा का क्रमशः आपको धारा प्रवाह में श्रवण कराने जा रहा हूँ। ध्यान से आप सुने। पहली बात, देव आसन बिछाकर घर के मंदिर में अपने गुरुदेव की मूर्ति तस्वीर को स्थान दे, पूर्व दिशा में बीचों बीच, और उसी के साथ गुरु की मूर्ति फोटो के दाईं ओर जो आपके इष्ट देव हैं, इष्ट देव का अर्थ है जिस देवी देवता के को देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाए, आपका पूरा ध्यान उनके चरणों में लग जाए, ऐसे देवता को हम इष्ट देवता कहते हैं। इसी के साथ साथ ईशान मंदिर की ईशान दिशा में आप भगवान शिव की मूर्ति रखें। शिव जी की मूर्ति के बारे में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कोई भी गृहस्थी जो ग्रस्त जीवन को अपना रहा है, कोई भी गृहस्थी को अपने घर में या घर के मंदिर में अकेले शिव जी की मूर्ति या तस्वीर फोटो भूल कर भी नहीं रखनी चाहिए। पूरा शिव परिवार की मूर्ति आपके घर के मंदिर के ईशान कोण में हो, और जो आपका शिवलिंग है, चाहे वो पारे का शिवलिंग है, नर्मदा नदी का शिवलिंग है, और पारद शिवलिंग तो की अपार महिमा मैंने आपको बताई है, आप उसी ईशान में पारद का शिवलिंग रखें। शिवलिंग के नीचे एक कटोरी आप तांबे की जरूर रखें, और उसी ईशान दिशा में आप गंगा जली रखें। गंगा जली आती है पीतल या तांबे की, जिसमें ऊपर ढक्कन लगा होता है जी। उस गंगा जली में आप गंगा जल भरें। एक चांदी का या साधारण सिक्का आप उसमें डाल दें, एक सुपारी, रोली अक्षत डालकर, और उस गंगा जली को ढक्कन लगाकर उस गंगा जली की गर्दन में पीले धागे में लाल मूंगा में छेद कराकर आप वो पीले धागे में उसकी गर्दन में बांध दें। इस प्रकार आप गंगा जली को तैयार कर उस गंगा जली को आप ईशान कोण में रखें। उसी के साथ साथ जैसा कि मैंने बताया 5 देवी देवताओं के बारे में, एक बात और बताना चाहूँगा उन 5 देवी देवताओं के बारे में कि वो मूर्ति रूप में भी हैं और पिंड रूप में भी हैं। जैसे सूर्य भगवान हम साक्षात जो दर्शन करते हैं वो सूर्य का पिंड रूप है, लेकिन सूर्य का साकार रूप भी है, मूर्त रूप भी है। देखा होगा आपने रथ पर विराजमान राजा के समान 7 सफ़ेद घोड़ों के रथ पर बैठकर वो सूर्य भगवान विराजमान हैं। उनकी फोटो भी आप पूर्व दिशा में रखें, और भगवान विष्णु और भगवती दुर्गा को आप उस मंदिर के आग्नेय कोण में रखें, आग्नेय दिशा में रखें। इस प्रकार आप 5 देवी देवताओं
के बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें गणेश जी महाराज, गणेश जी को बिल्कुल आप मध्य में और गणेश जी के दाईं ओर आप गौरा माता भवानी को भी रखें, गणेश गौरा की पूजा करें। इस प्रकार आप 5 देवी देवताओं की उस मंदिर में स्थापना करें।